उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा तिमरपुर गांव एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ का एक रहस्य पूरे क्षेत्र में मशहूर था। पुराना हवेली, जिसे लोग शापित खंडहर कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया या तो मर गया या पागल हो गया। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे उस हवेली में आत्माएं बसती हैं, पर वो आत्माएं सिर्फ भूत नहीं, डर की सजीव परछाइयां हैं। लेकिन एक इंसान था जो इससे नहीं डरता था। प्रो आदित्य वर्मा, गांव के स्कूल मास्टर और आरव के पिता। एक दिन वो उस हवेली की ओर निकले और फिर कभी लौटे नहीं। आरव वर्मा अब 22 साल का हो चुका था। शहर से बीएससी करके लौटा था, लेकिन पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया था। उसकी मां सुशीला देवी बीमार रहने लगी। गांव वालों ने आदित्य की मौत को आत्माओं का प्रकोप मान लिया, लेकिन आरव जानता था कि उसके पिता डरपोक नहीं थे। वो अपनी मां की आंखों में छिपी तकलीफ और गांव के बच्चों में फैले अंधविश्वास को देखकर परेशान था। उसने तय किया, मैं वहां जाऊंगा। मैं अपने पापा की मौत का सच जानकर ही लौटूंगा। इस गांव में एक लड़की थी, तारा, जो खुद को डर की शोधकर्ता कहती थी। शहर में पढ़ी लिखी, साहसी और आत्माओं की कहानियों में मनोवैज्ञानिक पहलू ढूंढने वाली। आरव और तारा की दोस्ती पहले से थी, लेकिन अब एक साझा मिशन उन्हें जोड़ रहा था, डर को समझना और झूठ से पर्दा हटाना। तारा ने बताया, इस हवेली में 70 साल पहले एक जमींदार रहता था, बलवीर सिंह। कहते हैं उसने कई आदिवासियों की जमीन हथिया ली और मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं रह गई। लेकिन शायद डर सिर्फ कहानी है, असली चीज है जो यहां हुआ, उसे जानना जरूरी है। खंडहर में पहली रात आरव और तारा रात 10 बजे खंडहर पहुंचे। हर दीवार टूटी, हर कोना सिसकता हुआ, हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे कोई यहां अब भी सांस ले रही हो। जैसे ही आरव और तारा खंडहर के अंदर दाखिल होते हैं, टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा हॉल दिखाई देता है। फर्श पर धूल, दीवारों पर दरारें और छत से लटकी जालीदार झाड़न। तारा धीमे स्वर में कहती है, आरव, ये जगह सिर्फ पुरानी नहीं है, ये बातें करती है, सुनो इसे। आरव चारों ओर देखता है और एक कोने में कुछ गिरने की हल्की आवाज होती है। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर टंगी मिलती है, बलवीर सिंह की। दीवारों पर अजीब चित्र थे, कोई संस्कृत में मंत्र लिखे, कोई खून से सने। आरव ने टॉर्च जलाई तो एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर था एक पुराना स्टडी रूम, जहां एक कुर्सी पर किसी का कंकाल बैठा था और पास में एक डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो अब पीछे मत हटना। डर तुम्हारे सामने है, उसे देखो, समझो और तोड़ दो। आत्मा की आवाज आधी रात को दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरव को अपने पिता की आवाज सुनाई दी, बेटा भाग जा। तारा चिल्लाई, यह सिर्फ तुम्हारे डर की आवाज है आरव, ध्यान मत दो। लेकिन अब खंडहर जीवित हो चुका था। आवाजें, परछाइयां, दरवाजे, खून के निशान, सब कुछ हिलने लगा। अचानक उन्हें एक अंधेरी सुरंग मिली जो हवेली के नीचे जा रही थी। रहस्य का खुलासा, सुरंग में एक पुराना तहखाना था, जहां मिले कुछ शव और एक पुरानी वीडियो कैमरा टेप। उसे चलाने पर जो दिखा वह चौंकाने वाला था। वीडियो में प्रोफेसर आदित्य थे। वो कह रहे थे, अगर कोई यह देख रहा है तो जान लो, हवेली में कोई भूत नहीं, यह सब एक डर का प्रयोग है, जिसे एक गुप्त संगठन चला रहा है। वे डर को हथियार बनाकर लोगों पर राज करना चाहते हैं। मैं उनके खिलाफ बोलने गया था और अब शायद मैं कभी लौट ना सकूं। तभी एक परछाई प्रकट हुई। वह असली आत्मा नहीं, बल्कि एक इंसानी आकृति थी जो जिंदा थी, उसी गुप्त संगठन का एजेंट। उसका नाम था सूरज मलिक और उसने बताया कि तिमरपुर को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है, डर फैलाकर नियंत्रण की राजनीति। तारा ने चुपचाप फोन से सब रिकॉर्ड कर लिया। आरव ने सूरज का सामना किया। एक घमासान लड़ाई हुई। अंत में सूरज घायल हो गया और तारा ने पुलिस को सूचित किया। हवेली से निकले वीडियो, शव और दस्तावेजों ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। गांव वालों को पहली बार पता चला, डर सिर्फ भाव है, असल खतरा वो होता है जो अज्ञानता और अंधविश्वास से जन्मता है। आरव ने गांव में एक नई लाइब्रेरी खोली, नाम रखा प्रो।
वर्मा ज्ञान केंद्र। तारा ने वहां बच्चों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग वर्कशॉप शुरू की। गांव ने अब डर से नहीं ज्ञान से जीना सीखा। अंतिम पंक्तियां, अंधेरे में सच्चाई छिप सकती है, पर उसे रोशनी दिखाने के लिए सिर्फ एक साहसी दिल चाहिए। डर से मत भागो, उससे बात करो, समझो और फिर उसे हराओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।